everyone, my name is Kainat Mariam. Welcome to BioCrisp. I am a first year MBBS student and at RMCH Hapur. In this video, I'm going to tell you about my channel and the new series I am going to launch on my YouTube channel, which is MCQ series. जो अब हम MCQs के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि how MCQs are how much important in NEET exam. My channel is basically for NEET UG student and for the medical updates. तो आज हम ये देख लेते हैं कि हम चैनल पे क्या क्या डालेंगे और MCQ का क्या इम्पोर्टेंट है और वेटेज क्या है, MCQs के चैप्टर वाइज वेटेज क्या है बायो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो। सबसे पहले तो वेलकम आप सबको टू माय चैनल। वेलकम गाइस। ओके तो देखिए, नीट एस्पिरेंट्स को बेसिकली पता होता है कि एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। आप एमसीक्यूज के बिना नीट, ऑब्वियसली नीट है तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायो में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़े, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू एज मच एज यू कैन। तो हम क्या करेंगे इस सीरीज़ में ना, कि हम इस सीरीज़ में ये करने वाले हैं कि आपको, जैसे क्या होता है ना कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना तो बच्चों को देखने में दिक्कत होती है। आई हैव बिन देयर एट दैट प्लेस, तो आई नो द ड्रिल। तो क्या होता है कि अगर हम देखते हैं ना कि वीडियो की लेंथ 40 मिनट है, 50 मिनट है, एक एक घंटे है, तो फिर बच्चे बहुत ऐसे पहले ही इरिटेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना टाइम जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि देखो, पढ़ना तो हमें उतना ही है, लेकिन हम क्या करेंगे कि वीडियो की लेंथ छोटी रखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वो छोटी लेंथ होने की वजह से आपको ये भी लगेगा कि आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए एक चैप्टर के, लेकिन आपको टाइम कम लगेगा। ओके। और जो भी जैसे कि क्वेश्चन अगर है तो आप उसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और उसके बाद वो खुद से सॉल्व करने के बाद वीडियो आगे प्रोसीड करेंगे। ओके। तो हम क्या करेंगे कि एक वीडियो की लेंथ हम रखेंगे मैक्सिमम 15 मिनट, और उसमें हम कोशिश करेंगे 25 to 30 क्वेश्चंस करने के। ओके। उसके बाद हम वेटेज वाइज क्वेश्चंस भी अभी देख लेंगे आगे जा कर के। फिर हम ये भी देखेंगे कि एक बार पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी पहले, उसके बाद फिर एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट आएंगे आप यहाँ पे। बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। जब तक आप लाइन वाइज नहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी, इट वोंट गोना हेल्प यू बेबी। तो एनसीईआरटी पढ़ के फिर हम एमसीक्यूज लगाएंगे चैनल पे आके। ओके, चलो फिर हम वेटेज देख लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है ना वो जेनेटिक्स का होता है। जेनेटिक्स में आपका प्रिंसिपल वेरिएशन, ये सब सारा जो भी है, सारे जेनेटिक्स का 24% इसका वेटेज है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट में 15 आते हैं, 15 से 17 भी आ जाते हैं कभी कभी। इकोलॉजी उसके बाद उसका दूसरा वेटेज है 16%। 10 से 12 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ओके। प्लांट फिजियोलॉजी के 8 क्वेश्चंस आते हैं। अब तो प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर्स भी रिड्यूस हुए हैं तो क्वेश्चंस इजी हो गए हैं। प्लांट डाइवर्सिटी से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन से 6 आ जाते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन के चैप्टर की एमसीक्यू डाल दूंगी, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, सेल इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, तो जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप आगे का कैसे प्रोसीड करोगे। ओके। प्लांट रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी से 4,
प्लांट अनाटमी से 2 आते हैं, बायोमोलिक्यूल से 2 आ जाते हैं। देखो, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल से मिला करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से एक क्वेश्चन आ जाता है। अब हम जूलॉजी का देखेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से जियोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 13 से 15 क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इसमें के भी चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन। ह्यूमन डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 क्वेश्चन। एनिमल टिश्यू एंड एनिमल हस्बेंड्री से एक क्वेश्चन। ये स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर है, ये उसका थोड़ा सा देखना होता है। लेकिन हाँ, ये सब इजी चैप्टर है तो जल्दी जल्दी हो जाता है ये सारे चीज़। जूलॉजी ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉटनी। तो ओके, हम यही करेंगे अब। सेल के सारे वीडियोस अब मैं इसके बाद मैं सेल की वीडियोस सारे डाल दूंगी। आप वहाँ से पहले सेल के चैप्टर्स पढ़ लेना एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर हम ये करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। Also, if you have any query regarding the NEET exam, you can message me on my Instagram account. My Instagram is, और क्या था मेरा Instagram अकाउंट? डॉक्टर्स थिंग। Okay, you can message me on this. Also, whatever your queries is, you can send me on my Instagram. प्लस आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिस पे, वो एनसीईआरटी पे करना है। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़नी है। फिजिक्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगा सको उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। द मैक्सिमम you will practice, the maximum you will get polished. Okay, all the best. Thank you बच्चों, all the best. Please like, share and subscribe BioCrisp. Thank you.